जैसे तो हम सबसे पहले हम लोग बीमाओं के बारे में पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि बीमा क्या होता है, और उसके बाद फिर बीमा का अर्थ क्या है, बीमा का परिभाषा क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आपको शुरुआत बताया था क्षेत्रफल, आयतन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया। इस तरीके से हमने एक एक बीमा पूरा बना के आपको दिखाया भौतिक राशियों का। ठीक, आज हमें क्या पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था, सामान्यता का सिद्धांत, जो हमको क्या बताता है, सामान्यता का सिद्धांत हमको ये बताता है कि विभिन्न भौतिक राशियाँ की जो बीमाएं होती हैं, ठीक, वो भौतिक राशियाँ मिल के फार्मूला तभी बनाएंगी जब उनके बीमाएं एक एक करके आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। जैसे a + b = c + d। अगर a + b जुड़ा है, a और b दोनों एक साथ जुड़ा है, इसका मतलब a का बीमा और b का बीमा दोनों क्या है, समान है। अगर मान लो कोई फार्मूला a - c फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में, इसका मतलब तब भी वह a की बीमा c की बीमा के समान है। हमने आपको बताया बीमा में a और c, चाहे b और c, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीमा को। ये थोड़े बीमा की सीमाएं होती हैं। ठीक, तो सामान्यता का सिद्धांत सिर्फ प्लस और माइनस में ही लागू होता है। किसमें? सिर्फ प्लस और माइनस में। गुणा और भाग में सामान्यता का सिद्धांत नहीं लगा सकते। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बीमाओं के उपयोग। तो सबसे पहले बीमा का परिभाषा बताया गया। मूल मात्रकों की जो घात होती है बीमा कहलाती है। जैसे हमने कहा था मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगर मीटर गुणे मीटर करते हैं तो मीटर की घात 2 होती है। तो कहा जाता है क्षेत्रफल का जो बीमा होगा वो 2 होगा। इस तरीके ऐसे आयतन का मीटर क्यूब होता है तो आयतन का बीमा 3 होता है। इस तरीके से तो मात्रक की जो घात होगी वह क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। और इसे हमने एग्जाम्पल समझ लिया। तो बीमा के उपयोग शुरू करते हैं। तो बीमाओं के उपयोग, तो बीमाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशन, जिसमें हमको पहला पढ़ना है। पहले हम तीनों एक तरफ से लिख देते हैं। पहला पढ़ना है बीमा के द्वारा, बीमा के द्वारा मात्रकों का परिवर्तन, मात्रकों का परिवर्तन। पहला काम तो हम मात्रक परिवर्तन कर सकते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर आपको मात्रक कोई एमजीएस में दिया हो, उसको आप सीजीएस में बदल सकते हो। अगर कोई मात्रक सीजीएस में दिया हो तो उसको एमजीएस में परिवर्तित कर सकते हो बीमा के द्वारा। एक ये हो जाएगा। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों, भौतिक राशियों के बीच, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित, संबंध स्थापित करेंगे। स्थापित करना किसके द्वारा? बीमा के द्वारा। अगर नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं सूत्र बनाना, सूत्र बनाना। जैसे कि कुछ भी सूत्र हो गया, चाहे चाल हो गया, वेग हो गया, दाब हो गया, क्षेत्रफल, किसी का भी सूत्र बनाना हो ना, उसका बीमा का उपयोग करके बना सकते हो इस तरीके से। तो पहला हो गया मात्रक परिवर्तन, दूसरा हो गया सूत्र का बनाना, और तीसरा हो गया अगर मान लो आपने संबंध बना लिया, फार्मूला बना लिया, अगर उसको चेक करना है कि मेरा फार्मूला सही है कि गलत है, उसकी जांच कर सकते हो। मतलब सूत्र की जांच कर सकते हो, सूत्र की जांच करना इस तरीके से। जैसे कहते हैं सत्यापित करना, कहीं कहीं लिखा होता है सत्यापित करना। मतलब हम बीमा की मदद से भौतिक राशियों से जो फार्मूला बन जाता है उसको हम सत्यापित कर सकते हैं कि हाँ बायां पक्ष क्या दाएं पक्ष के बराबर है इसको। ठीक, अब हमने बीमा के उपयोग में जितना बताया है, मात्रकों का परिवर्तन, चाहे वो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना हो और सूत्र की जांच करना हो। ठीक,
तो यहाँ पर अब हमको बारी बारी से तीनों को पढ़ना है, तीनों को हम समझेंगे और सब पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, 2-2 सवाल करके लगाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं पहला हेडिंग। हाँ, तो पहला शुरू करेंगे। तो पहला हमने कहा कि मात्रकों का परिवर्तन बीमा के द्वारा मात्रकों का परिवर्तन, बीमा के द्वारा मात्रकों का परिवर्तन। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले कुछ एक बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक पॉइंट ध्यान देना, जैसे कि आप लोगों ने इसे क्या होते हैं, भौतिक राशियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि में पहला आता है आपका सदिश राशि या अदिश राशि। पहला बोल दो अदिश राशि है, दूसरा हो गया सदिश राशि। अदिश का मतलब जिसमें दिशा तो नहीं होती है, लेकिन उसका एक आंकिक मान होता है और साथ में एक मात्रक होता है, जिसे कहते हैं परिमाण। आंकिक मान और मात्रक को एक साथ मिला क्या बोला जाता है? परिमाण। तो वे भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण पाया जाता है उसे अदिश राशियां कहते हैं। ठीक, जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब अदिश राशियां हैं। कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण होता है, मतलब मात्रक भी होगा, एक आंकिक मान भी होगा। ठीक, ऐसी राशियों को क्या बोलेंगे? सदिश राशियां, लेकिन उसमें दिशा पाया जाएगा। तो सदिश में क्या? परिमाण प्लस दिशा होगा। जैसे कि आपके घर का स्थान, आपका घर अगर यहाँ से 3 किलोमीटर किसी दिशा में होगा तो कहा जाता है पोजीशन। स्थिति कौन सी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दिशा आगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जाओगे तो दिशा वहाँ फिक्स होती है। इस तरीके से तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, ये सब कौन सी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। जैसे ऊर्जा हो गया, ऊर्जा अदिश राशियों में आता है, क्योंकि ऊर्जा कोई दिशा नहीं होता है। ऑक्सीजन सब जगह है, एयर सब जगह है, तो इससे कोई दिशा नहीं होती है, जितना जगह पाएगा उतना फैल जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ को बीमा में उपयोग किया जा रहा है। तो बीमा में हम लोग जो बेसिक पॉइंट आपको बताना चाह रहे हैं, हम बताना क्या है, किसी भी भौतिक राशि का जो मान लिखा जाता है उसे कहते हैं परिमाण। परिमाण, यहाँ पे एक शब्द का यूज करते हैं परिमाण, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये हो गई। ठीक, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई कुछ सीधा बता देना है। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? 2 चीज होता है, आंकिक मान। अगर कोई भौतिक राशि आंकिक मान प्लस क्या किसके साथ लिखा हो? मात्रक। आंकिक मान प्लस मात्रक को क्या बोलेंगे? परिमाण। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखे 2 kg इस तरीके से, और उसके बाद क्या लिखे? जैसे लिखे 3 सेकेंड, ये मात्रक हो गया, ये आंकिक मान हो गया। ये सब परिमाण है। किसका परिमाण? द्रव्यमान का। किसका परिमाण? समय का। इस तरीके से जैसे आपने लिखा 5 मीटर पर सेकेंड, ये आगे स्पीड का हो गया या वेलोसिटी का हो गया। ये सब परिमाण होते हैं, मात्रक प्लस नंबर। समझ में आ गया ना? आगे अब इसी का यूज इसमें किया जाना है। इसका मतलब, क्योंकि मात्रक की बात कर रहे हैं तो मात्रक के साथ एक नंबर होना ही तय है। तो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला करके बनाएंगे। इसका मतलब जो भौतिक राशि का जो परिमाण होता है उसको हम एक नंबर के साथ लिखते हैं, और किसके साथ लिखते हैं? एक यूनिट के साथ लिखते हैं। NOU इस फॉर्म में लिखा जाएगा। N माने नंबर, U माने यूनिट। समझ में आ गया ना? नंबर, यूनिट, NU। तो अगर MKS के लिए बात करेंगे, MKS तो फॉर MKS के लिए बात करते हैं तो लेट करते हैं, इसका मान क्या है? N1। और अगर आपको पता हमने मात्रक को बीमा के रूप में U1 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि मात्रक बीमा होती है। ऐसे फॉर CGS के लिए क्या लिखेंगे? N2 लेट करते हैं, हम मात्रक को बीमा लिख देंगे इस तरीके से। अब हमने बीमा में बताया था, बीमा को मात्रक से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मात्रक सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, लिखा तो उसको L ही जाएगा। बीमा क्या लिखा जाएगा? L। तो बीमा में लिखेंगे चूंकि बीमा मात्रक पर निर्भर नहीं करता, बीमा मात्रक पर निर्भर नहीं करता,
निर्भर नहीं करता है। अतः क्या हो जाएगा, N1 MKS। तो MKS का परिमाण, MKS में परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, CGS में परिमाण। समझ में आ गया ना, चाहे वह MKS में हो या CGS में, दोनों क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। MKS में बीमा ऐसे लिख सकते हैं, MKS में बीमा बराबर क्या हो जाएगा, CGS में बीमा। ये ज़्यादा सही सटीक रहेगा, MKS में बीमा, इस CGS में बीमा बराबर होगा। मतलब N1 U1 और बराबर N2 और क्या हो गया, U2 हो गया। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला बनेगा इसको लगाने का। अब यहाँ पे ध्यान देना, मात्रा के लिए MKS में जानते हो, MKS का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, मीटर, हिंदी लिख देते हैं, मीटर हो गया, किलोग्राम, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, ये होता है। ठीक, ऐसे CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेंटीमीटर, किलोग्राम, अच्छा यहाँ पे किलोग्राम में क्या लिखेंगे, सिर्फ ग्राम लिखेंगे, और यहाँ पे समय वही रहता है, समय में कोई परिवर्तन नहीं, सेकेंड। एक बात का और ध्यान देना सभी लोग, ये सब का यूज होने वाला है, इन सब का यूज। ठीक, 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, इसका ध्यान रहे इस तरीके से। और 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। बाकी समय में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो इस सवाल में बीमा के द्वारा मात्रकों के परिवर्तन में इतना ही यूज करना है। सबसे पहले आपको, हो सकता है सवाल में आपको MKS में दिया हो, पूछे CGS में, हो सकता है आपको CGS में दिया हो, पूछे MKS में। ठीक, तो सूत्र आपके सामने, N1 U1, N1 इसका बीमा, N2 इसका बीमा, दोनों बराबर कर देना, इस सब का मान रखना, आ जाएगा अपने आप। तो एक सवाल इस पे लगाते हैं। ठीक, चलो इतना आप लोग लिख लीजिए पहले, तो एक एग्जाम्पल लेकर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, सब लोग लिखिए। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, यही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये वाला हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन और है इसी में। एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इसमें से हम एक लगाते हैं, एक आप लोग लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, पहला क्वेश्चन न्यूटन वाला। अब ये आपको खुद से जानना पड़ेगा कि न्यूटन और डाइन दो मात्रक हैं। तो न्यूटन जो होता है न्यूटन और डाइन दोनों किसका मात्रक है, बल का। किसका मात्रक है, बल का मात्रक होता है। ठीक, न्यूटन जो होता है MKS सिस्टम में बल का मात्रक होता है, डाइन जो होता है CGS सिस्टम में बल का मात्रक होता है। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि लिखेंगे, चूंकि न्यूटन व डाइन बल के मात्रक हैं। ठीक, न्यूटन डाइन किसके मात्रक है, बल के मात्रक हैं। तो MKS सिस्टम में न्यूटन, CGS सिस्टम में डाइन। तो MKS सिस्टम में ठीक बल का मात्रक क्या लिखा गया है, यहाँ पे न्यूटन लिखा गया है। 1 न्यूटन लेते, कितना है, 1 न्यूटन। हमें क्या निकालना है, CGS सिस्टम में बल का मात्रक कितना होगा, कितना डाइन होगा, ये क्योंकि 1 न्यूटन को पता है। तो हमने फार्मूला आपको बताया, चूंकि हमने कहा कि बीमा जो है मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, MKS में बल का मात्रक, MKS में बल का मात्रक बराबर
सीजीएस में बल की बीमा बराबर किसका हो जाएगा, सीजीएस में बल की बीमा, ये हमने बताया था ना इस तरीके से। अब एमकेएस में बल की बीमा क्या होती है, इसके लिए आप कैसे लिखेंगे, पहले हमने सूत्र बता दिया था आपको, N1 U1 ऐसे करके लिख सकते हो और N2 U2 इस तरह से करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे N1 का मान 1 है, N1 का मान कितना है, 1 है, तो पहले U1 का मान लिखो। अब जानते हैं यहाँ पर लिख सकते हो बल की जो बीमा होती है, बल की बीमा क्या होती है, वो MLT-2 होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब इसकी U1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, N1, तो M1 L1 T1 - 2 ऐसे करके लिख लेंगे। ऐसे N2 U2 का मान लिखेंगे अलग दूसरा मात्रक, कैसे लिखेंगे, M2 L2 और T2 - 2 इस तरीके से। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, N2 का मान निकालना है और N1 का मान हमको पता है कितना है, 1 है, इस तरीके से। यहाँ बताइए हमको अगर इसका मान निकालना है N2 का मान, तो अगर N2 का मान निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर लाओ, डिवाइड में इस साइड लाओ, तो N1 हो गया M1/M2 ये हो गया, और L1/L2 इस तरीके से, मतलब L1 M1 और T1 T2 को एक साथ कर दे रहे हैं, ऐसे कोफिशिएंट को आप अलग अलग कर लेंगे भाई। M2 M1 एक साथ कर लिए, L1 L2 एक साथ, T1 T2 एक साथ कर लिए। यहाँ -2 है, -2 लगा दे, क्योंकि T का पावर -2 था, इसका ही पावर -2, होल पावर -2 लगा दे, ठीक। चलो मात्रक लिख, N1 का मान 1 है, M1 का मान कितना है, M1 क्या MKS में होता है ना, आप बताओ क्या द्रव्यमान है, तो क्या लिखोगे, 1000 किलो, यहाँ पे क्या होता है, ये केजी होता है, क्या होता है, ये 1 केजी हो गया ये, और ये क्या हो गया, 1 ग्राम हो गया, इस तरीके से। और ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर, और ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, सबके मात्रक लिखना है। और T1 क्या है, 1 सेकेंड, ये क्या भी क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया, -2 हो गया, इस तरीके से। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 सेकेंड। अब बता, लेकिन ये नहीं कटेगा भी ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो N2 = क्या हो जाएगा, 1 kg = हाउ मच ग्राम, कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, ये हो गया। और उसके बाद फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, इस तरीके से। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, इस तरीके से। यहाँ पे क्या आ गया, N2 की वैल्यू, ये इससे ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो 1000 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ये तो पूरा 1 आ गया। और जब बेस इक्वल होता है, आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, तो 10 की घात कितनी आ गई, 5। ये क्या 10 की घात अतः नीचे लिख सकते हो, अतः 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ये इतना मान आ गया, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ये इस तरह से हमने परिवर्तित कर लिया। तो अपने अकॉर्डिंग काम करना है, E1 का मान UT का मान सब लिखते जाइए, फिर M1 M2 एक साथ करिए, L1 L2 एक साथ करो, T1 T2 एक साथ करो, पावर का ध्यान दिए रहना, आ जाएगा आपका, ठीक। चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए।